वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपन बात करेंगे ट्रेड एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। क्योंकि आज एक्सपायरी के बाद वाला यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन है, नए कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन। तो आज मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया, आज मार्केट में हम सबको पता है कि एक फर्स्ट हाफ में किस तरह से रिएक्ट किया एंड सेकेंड हाफ में थोड़ा सा पावर आया मार्केट में, बट क्या वो सस्टेनेबल पावर है या फिर सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है या फिर इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, ये हो क्या रहा है मार्केट में अभी सेकेंड हाफ में, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये मार्केट के स्ट्रेंथ है या नहीं है, या फिर क्या सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बन के निकलेगा इस मार्केट का कल के लिए। तो कल किन चीजों के बारे में ध्यान देना है, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे अपन। और आज मेरा ट्रेड किस तरह से रहा, किस किस रिस्क टू रिवॉर्ड पे मेरा ट्रेड काम किया, कितना ट्रेड मिला, कौन सा ट्रेड लॉस गया नहीं गया, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स जस्ट स्विच इनटू द मार्केट स्क्रीन निफ्टी 50 के। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि आज मार्केट पहले तो एक सडन फॉल दिया मार्केट स्टार्टिंग होते के साथ, जो कि एज एक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली मार्केट कल जितना लेवल पे वो शूट अप किया था मार्केट, पावर दिखाया था अपना, बट सस्टेनेबल नहीं लग रहा था। क्योंकि आप देखेंगे इतने बड़े बड़े विग वाले कैंडल्स में ऑप्शन के प्रीमियम्स में बहुत ही सडन फॉल आ रहा था कॉल के ऑप्शन के प्रीमियम में, और पुट के ऑप्शन प्रीमियम में कहीं ना कहीं एक पावरफुल स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा था। तो ये तो पहली बात कंफर्म करता है कि उस साइड में थोड़ा सा पावर ज्यादा था, बट देन जब हम लोग देखें कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या बन के निकल रहा है, तो ये क्लियर था कि मार्केट अभी भी उस लेवल पे पहुंचा नहीं जिस लेवल पे उसको होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स अभी भी मौजूद हैं। वैसे ही आज देखेंगे मार्केट में स्ट्रेट आज जैसे ही मार्केट एक सडन डिप दिया सिर्फ पहले ही 5 कैंडल में, उसके बाद देखेंगे मार्केट का जो फॉल होने का तरीका था वो काफी, मतलब आप कह लो उतना स्ट्रेंथनिंग वाला नहीं था। उसमें आपको कहीं ना कहीं डर और मतलब आप देखेंगे एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल, एक रिजेक्शंस कंप्लीट दिखाई दे रहा था। बट जिस तरह से वो सेकेंड हाफ में वो रिकवरी दिखाना शुरू किया है, तो एक आम लोगों को ये मन में हो गया कि मतलब अभी मार्केट क्या है कि रिकवर कर सकता है, मार्केट में अभी स्ट्रेंथ वापस आ रहा है, बुल्स वापस आ रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, इन सब चीज के बारे में हम लोग पहले तो आपको हम अपना ट्रेड दिखा दें कि मार्केट में मेरा ट्रेड कहाँ कहाँ बना। उसके बाद आपको क्लियर इमेज भी मिल जाएगा कि मार्केट में सच में अभी हो क्या रहा है। तो ये रहा मेरा सबसे पहला ट्रेड, जो कि ये था सिंपल। आप देखेंगे एक रिवर्सल को, बस एक रिट्रेसमेंट को मेरे को ट्रेड करना था, विच वाज दिस वन। कि मतलब आप 7 पॉइंट्स का एसएल लेके एंड देन 16 पॉइंट्स विच इज 1:2 के रेशियो पे अपन को ट्रेड करना था, जो कि एक कैंडल में ही कंप्लीट निकल गया। और फिर क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मेरे को ये मूव जो यहाँ पे इस जगह पे आया ना, वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरे को सिंपल सा सिर्फ अपने एटीएमए के लाइन पे वो कैंडल का टारगेट रखना था, एंड देन इट जस्ट कंप्लीटेड। एंड फिर जो नेक्स्ट ट्रेड मेरा बना वो एक्चुअली में मेरे को यहीं पे इस रिजेक्शन में आप देखें कंप्लीट साफ साफ हम लोग सबको समझ आ रहा है कि यहाँ से कंप्लीट रिजेक्शन मिला है बहुत सॉलिड वाला। बट स्टिल आप देखें इसके कैंडल्स में वॉल्यूम्स में आपको उस तरीके का पावर, उस तरीके का कॉन्फिडेंस, उस तरीके का कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है। देन आई जस्ट वेटेड कि मार्केट कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देगा, एक वॉल्यूम देगा, जहां पे कंफर्म हो सके मेरा सेटअप, कंफर्म कर सके कि भैया यहाँ से रिवर्सल आ गया, मतलब यहाँ से मार्केट एक वी शेप रिकवरी ले सकता है। बट देन उतनी देर में मार्केट ने काफी ज्यादा बुलिश कैंडल्स को, मतलब आप कह लो एक रैली निकाला। और कहीं ना कहीं हम सबको, अगर जिनका ये मार्केट में ये रैली छूट गया होगा, उन सबको बहुत दुख लग रहा होगा। बट देन कोई बात नहीं। बट यहाँ पे जब जैसी रिजेक्शन आया तो मेरे को समझ आ गया कि यहाँ पे भैया फिर से री एंट्री का मौका मिल सकता है। क्योंकि पहली बात तो अपना ये एडीएमए के पास जाके वहां पे वो सपोर्ट ले सकता है। एंड द अदर फैक्टर वाज कि प्रीमियम, हमेशा हम बोले कि ऑप्शन प्रीमियम में आप ज्यादा फोकस करें। ऑप्शन के लाइक फॉर सपोज अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे विच इज, अगर मान लो इस समय वो 23,275 है, ठीक है, तो आप एक काम करो 23,300 के पुट और 23,250 के कॉल, दोनों के चार्ट को साइड बाय साइड रखो। ऑप्शन प्रीमियम कहाँ पे किस तरह का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, उससे आपको खुद समझ आ जाएगा कि मार्केट या तो ये क्या ये रिट्रेसमेंट ले रहा है या फिर ये सच में रिवर्सल है। तो उसमें मेरे को ये समझ आ गया था, मेरा सेटअप भी बन रहा था और मेरे को प्रीमियम का कंफर्मेशन भी आ गया कि यहाँ से मार्केट एक सिर्फ रिट्रेसमेंट ले रहा, मतलब पीछे की ओर एक खींच रहा अपने आपको, गिरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सो आई जस्ट टुक द एसएल। और एक बात और, यहाँ पे मेरा एसएल आप देखें, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे, ये सबसे, मतलब आप समझो मेरे जो रिस्क टू रिवॉर्ड के कैटेगरीज है उसमें सबसे छोटा ये है, दैट इज 1.5, ठीक है, 1:1.5। सो यहाँ पे क्या होता है मेरा,
जिस भी समय मेरे को अपने एसएल को स्ट्रेच करके 100 के पार ले जाना होता है, फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 लेके आना होता है, तो मेरे को उसको देखिए, जैसे ये अगर हम इसको स्ट्रेच करें इसके कैंडल के बेस पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा मेरा या तो विक पे रहता है या फिर कैंडल के बेस पे रहता है हमेशा एसएल। और यहाँ पे जब हम स्ट्रेच करके लाए दैट इज 109 विच इज ग्रेटर देन 100 पॉइंट्स, तो हम इसको वापस से ड्रैग करके उसी किसी भी सामने वाले बेस वाले कैंडल के पास ले जाएंगे जो उसके जस्ट बगल में, तो बगल में यही मेरे को दिख रहा है। एंड देन यू कैन सी कि इस जगह पे मेरे को बेस पे मिला विच इज 62 पॉइंट्स का एसएल। अब ये 62 पॉइंट्स का एसएल जो आया है मेरे को जब भी 100 पॉइंट्स का एसएल दिखता है और हम उसको रिट्रैक्ट करके 62 पॉइंट्स पे लेके आते हैं, तो हम स्ट्रेट 1:1.5 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करते हैं, क्योंकि ये मेरे पैटर्न बनते आया है एक तरीके से कि कब जब भी मेरे को इस तरह का 100 पॉइंट्स का एसएल मिला है एंड देन आई जस्ट लाइक ड्रैग्ड इट टू नेक्स्ट कैंडल, क्लोज्ड कैंडल जो कि 100 से कम हो पॉइंट पे, तो मतलब मेरे को 1:1.5 पे ही मेरा हमेशा ट्रेड बढ़िया परफॉर्म किया, क्योंकि 1:2 या फिर 1:3 पे 1:2 पे फिर भी परफॉर्म कर जाता है, बट 1:3 पे बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे अभी मेरा ट्रेड मेरे को लगता है 1:2 पे भी बहुत अच्छा, ये देखिए 1:2 यहीं पे मेरा बन जा रहा है, और अगर हम इसको और स्ट्रेच करें तो शायद 1:3 नहीं बन रहा। और कल का मार्केट किस तरह से खुलेगा उस पर मेरे को डाउट अभी से ही है, क्योंकि उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं आया, और जिस तरीके का आप देखें ऑप्शन प्रीमियम में आप एक बार जाके देखना, ये 23,500 के आप प्रीमियम में जाके देखना पुट के, आपको दिखेगा कि इस एरिया में कहीं पे एक बहुत ही बुलिश वॉल्यूम आया है विच इज फॉर पुट साइड। तो इसका मतलब है कि मार्केट में वो स्ट्रेंथ अभी नहीं है, स्ट्रेंथ हो ना हो, लेकिन कल मार्केट खुलते के साथ या तो गैप डाउन खुलेगा या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके या फिर साइडवेज होके नीचे की ओर जरूर आएगा, वो ऊपर सस्टेन नहीं करेगा कुछ समय के लिए, और कुछ सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ये सब है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आज निफ्टी 50 जो क्या है वो हायर लोज बनाया है 23,350 के आसपास में, और क्या क्या बायर लोग जो लोअर जोन था ना उसको बहुत बार डिफेंड किया है अपनी तरफ से, मतलब हमेशा कोशिश किया है कि मार्केट को ऊपर की ओर पुश करके रखें। मार्केट रिकवर भी किया था, मतलब मॉर्निंग वीकनेस को जो था वो आप सब देख रहे हैं कि रिकवर किया है, और आफ्टरनून रैली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब रीसेंट पुल बैक लगा है हम सबको, लेकिन फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता, मतलब 23,400 के ऊपर नहीं किया, आप देख सकते हैं 23,400 के ऊपर नहीं किया मार्केट, ये 23,450 के ऊपर नहीं गया, 23,400 के ऊपर भी नहीं गया, अभी क्लोजिंग दिया है 23,400 के आसपास, 23,400 से नीचे दिया है, और 23,450 के पास से ही जाके वो रिजेक्शन लिया है, विच मीन्स की पहली बात तो ये एरिया हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन गया है, थोड़ा सा अपना ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया है, और एक अपना ये रहा, ओके। ये दो एरिया तो पहली बात है, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल की जैसा दिख रहा है, और एक लास्ट मतलब आप देखेंगे लास्ट पार्ट जब हुआ है ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिखा है, मतलब ये सिर्फ हम कैंडल का बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं प्रॉपर वॉल्यूम का, प्रॉपर प्रीमियम के पुश का, थ्रेश होल्ड का, मतलब थ्रेश किस तरह से प्रीमियम दिया था, किस तरह से शूट अप कर रहा था, उसके ऊपर का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉल साइड का प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक वीक सिग्नल था बुलिश मार्केट के लिए। अब देखेंगे कहीं ना कहीं इसका 23,400 या 23,500 के आसपास, मतलब आप देखें ये एक रहा, ओके। सो ये वाला एक एरिया है जिस जगह पे मार्केट अपने आप को वापस बार बार पीछे फेंक रहा है, मतलब पीछे ढकेल रहा है, मतलब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप देखें एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल से बार बार मार्केट यहाँ से एक दूसरे को मतलब नीचे की ओर ही पुश करेगा, वो ऊपर जाने नहीं देगा। एक मिनट इसको पहले रिट्रेस करके वापस 1.5 पे लाते हैं, ओके। सो इस वाले एरिया से या इस वाले एरिया तक जो मार्केट है वो आगे जाने नहीं देगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंट का एक निशानी होगा, हाँ, लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट से काम नहीं बनेगा, हर चीज को चेक करना पड़ेगा, ओआई को, अपने चेंज इन ओआई को देखना होगा आपको, वॉल्यूम्स को देखना होगा, प्रीमियम को देखना होगा, तो इन सब चीजों को आप नोटिस करें, उसके बाद ही एंट्री बनाएं या फिर नहीं बनाना है। तो पहला तो आप सिनेरियो अगर होता है कि मान लो ओपन नियर टूडेज क्लोज अगर हो गया, मतलब तो फिर वो टेस्ट करेगा 23,410 या 23,450 को,
रेंज बाउंड मूवमेंट बनाएगा वो किसी भी डायरेक्शन में जाने से पहले अपना, और क्या उससे ज़्यादा वो कुछ करने वाला है नहीं। क्योंकि भाई पहले हमेशा यही करता है, वो इधर बहुत ही वीक सा कहीं एक डायरेक्शन देगा, या फिर वो एक जगह पे चॉप होगा, या फिर आप कह लो साइडवेज रहेगा किसी एक जगह। और जो हमारा सबसे पहला जो अगर निफ्टी 50 ब्रेक करता है 423 410 या 23 450 को, तो सबसे पहला अपना तो होगा 23 500, ओके, एंड देन 560 560 या 550 अपन कहीं भी ले सकते हैं, ये रहा 550, यस हाँ, ये भी ठीक रहेगा। 23 550 ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। कहीं अगर मान लो इन दोनों लेवल को तोड़ के मार्केट कल यहाँ पे कहीं सस्टेन करने की कोशिश करता है और एक पुल बैक लेता है, एंड देन वो गारंटी करता है कि मतलब ये पुल बैक लेने के बाद कि वॉल्यूम्स के हिसाब से कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, देन हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, एंड देन उसके बाद ये रहेगा ट्रेल करके आप इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। और अपना दूसरा सिनेरियो जो रहेगा वो कहीं सॉरी तीसरा सिनेरियो जो रहेगा, अगर रैली फेल कर गया, मतलब अपना जो भी अभी ऊपर आ रहा मार्केट वो अगर फेल कर जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। 23,380 और 23,350 के अगर नीचे चल जाता है मार्केट, तो आप देखिए 23, इसको हम लोग पहले रेड कलर से कर लेंगे, 23,380 व्हिच इज दिस वन अगेन, हाँ ये वाला, इसको अपन थोड़ा सा पिक्सल इसका हाई करके और रेड कलर पे इसको फोकस कर देते हैं, ओके। और 23,350, लेट्स जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट, 23,350, ओके। तो ये दो एक सपोर्ट लेवल बना है, और इन दो सपोर्ट लेवल को अगर तोड़ा गया तो अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो अपना जो नेक्स्ट टारगेट बन के निकलेगा, दैट वुड बी 23,300। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इनको आप ध्यान रखना कि कल मार्केट में ही आपसे मिस आउट ना हो जाए। और 23,250 ये रहा, ओके, 23,250 और 23,300 ये जो है ये सपोर्ट एरिया है, तो इसको हम लोग दूसरे कलर से कर देते हैं, इसको हम लोग ग्रीन कलर से कर देते हैं। ग्रीन नहीं, लेट्स डू इट विथ, अच्छा इसको ब्लैक ही रहने देते हैं अपन, ब्लैक ही रहने देते हैं, ग्रीन थोड़ा सा गलत इंडिकेशन हो जाएगा, ओके। तो मार्केट का क्या सिनेरियो अभी बन गया, आप सबको समझ आ गया होगा। पहली बात तो दो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, एक तो इस लेवल से इस लेवल पे जाना होगा मार्केट को, और यहाँ से अगर ब्रेक करता है और एक पुल बैक लेता है तो पहला अपना टारगेट ये रहेगा, एंड देन उसके बाद अपना टारगेट सेकंड ये रहेगा विच इज 23,500 550, 23,550 रहेगा, एंड देन उसके बाद अगर मार्केट पहली बात तो अगर 23,380 को ब्रेक करता है, फिर उसके बाद 23,350 को ब्रेक करता है, तो सबसे पहला टारगेट जो होगा अपना वो होगा 23,300 एंड देन 23,250। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गया मार्केट का जो आपको ध्यान देना है। और आज पहला दिन भी है एक्सपायरी के बाद का, तो कहीं न कहीं 23,350 पे जो सपोर्ट लिया है वो एक अच्छी बात है। उसको ध्यान देना ज़रूर है। और मार्केट जो गया ना, मतलब वो रिकवर तो किया है बट उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो रेजिस्टेंस को ब्रेक अभी तक किया नहीं है। तो हम लोग इसको ये ना समझे कि ये बुलिश मार्केट या फिर एक बुल की एंट्री हुई है या फिर अभी हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। तो अभी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक तो ज़रूर किया है, बट सॉरी रैली तो ज़रूर दिया है बट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, तो ये थोड़ा-सा एक ध्यान देने वाला बात है। और शॉर्ट टर्म मोमेंटम अच्छा रहा है, मतलब मंडे के कंपैरिजन में आप देखें तो अच्छा रहा है। और कल का भी की बैटल जो अपना मतलब मेजरली काम जो होगा वो 23,410 23,450 के बीच में ही होने वाला है। और अगर 23,450 से ऊपर गया तो 23,500 या 23,560 तक अपन फोकस कर सकते हैं मार्केट में। और अगर 23,350 से नीचे अगर ब्रेकडाउन दिया तो 23,300 या 250 तक अपन सिंपल सोचना नहीं उतना, उस बीच में एक रैली को हम लोग डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये बहुत अच्छा हाई वोलेटिलिटी वाला मार्केट है, एक बढ़िया-बढ़िया मूव्स निकल के आ रहा है मार्केट में, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और मतलब आज का जो सेशन था ना वो थोड़ा-सा कंस्ट्रक्टिव लगा भाई। लगा कि मतलब मंडे का जो मार्केट था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आज मार्केट मेरे को मतलब दिखा कि एक मोमेंट एक अच्छा मोमेंट लाया। लेकिन अभी भी जो बुल्स हैं मार्केट में जो बाइंग जा रहे हैं, लॉन्ग ले रहे हैं मार्केट को, तो कहीं न कहीं 23,450 का मतलब एक जब तक वो लेवल को तोड़ के निकलेगा नहीं आगे ना, तब तक वो आप उसको एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं कह सकते। अभी वो ऑन द वे कह सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रिकवरी अभी तक नहीं है। तो मार्केट अभी भी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है,
बायस की तरफ से, और अभी भी कहीं न कहीं अगर हम देखें तो सेलर्स भी जो है वो मतलब अभी कंट्रोल में है, और बायर्स को भी और मेहनत करना पड़ेगा शायद ऊपर जाने के लिए। अगर अगर निकल जाता है तो ये अपने इम्पोर्टेंस लेवल पे डेफिनिटली हिट करने वाला है, और अगर नहीं निकल पाता है तो फिर अपना रेजिस्टेंस का जो लेवल्स है, जो सपोर्ट लेवल निकल के आया है, उन सबको हम लोग को कैरी करना है, उन सबको हम लोग को ट्रैक डाउन करके अप्रोच करके मतलब अपने फेवर में चीज़ों को करना है, क्योंकि हम लोग ट्रेडर्स हैं, हम लोग एक डायरेक्शन नहीं पकड़ते, हम लोग वो डायरेक्शन पकड़ते हैं जिस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला होता है या फिर जा रहा होता है। सो अभी के लिए तो इतना ही, मतलब आप इंपॉर्टेंट लेवल्स देख चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी तरह डेली एनालिसिस के ऊपर बनाते रहेंगे। अंटिल देन दैट्स इट। जय हिंद, जय